नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। ममता दीदी के 42 रणबांकुरे जो हैं, वो मैदान में कूद पड़े हैं। तो उन्होंने एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए। सबसे पहले तो कांग्रेस का शिकार कर दिया और कांग्रेस का शिकार करने के साथ-साथ उन्होंने बंगाल की जनता का भी शिकार कर दिया और उन्होंने पूरी जो बंगाली जो उन्होंने डेफ़िनिशन बताई थी कि बहिर्गतो कौन है? बहिर्गतो मतलब बाहरी कौन है? तो बहिर्गतो कौन है और बंगाली कौन है, वो डेफ़िनिशन भी उन्होंने पूरी तरह से कंप्लीट जिसको कहते हैं ना, वो बदल दी। बदल कैसे दी अब देखिए आप। उन्होंने आपको पता है गुजरातियों के प्रति उनका रवैया कैसा रहता है, लेकिन अगर गुजराती मुसलमान हो तो उसके प्रति रवैया जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। यूसुफ पठान, नाम सुना लग रहा है ना आपको? जी हाँ, क्रिकेटर इरफान पठान के भाई, बड़े भाई। और तो यूसुफ पठान जो हैं, वो दीदी के कैंडिडेट हैं बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भई दीदी जो है वो पवन कुमार को कह रही थी कि ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, ये यहाँ के संस्कार नहीं जानता, ये बांग्ला संस्कृति नहीं जानता। पवन कुमार के विरुद्ध ये भी आपत्ति थी कि वो जो है वो बड़े अश्लील तरह के सीन करता है फ़िल्मों में। और ये भी कि साहब की वो जो है वो अश्लील जो फ़िल्म की है उसमें कोई बंगाली कोई बाला भी थी, उसके विरुद्ध भी कोई सीन किया था। ऑल वैलिड पॉइंट्स ना? ठीक है, चलिए वैलिड पॉइंट्स मान लेते हैं। बीजेपी ने पवन सिंह को विथड्रॉ भी कर लिया था आसनसोल से। अब आप देखिए पॉइंट का क्या? ये बाहर का है, बंगाली नहीं है, एक। दूसरा बंगाली संस्कृति नहीं जानता, बंगाली संस्कृति के विरुद्ध काम करता है, तो। और तीसरा ये कि साहब ये जो है वो पूरी तरह से बहिर्गतो है, बहिर्गतो। अब इन 3 पॉइंट्स पे अच्छा चौथा पॉइंट और भी जो है वो पहले इनके खिलाफ नहीं किया था, वो जस्टिस अभिजीत गांगुली के खिलाफ किया था। कि जज थे और जज जो है वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और बीजेपी जॉइन कर ली। चलिए, एक-एक करके इनका हम निवारण करते हैं। तो पवन सिंह जो थे, वो बिहार के थे। पवन सिंह बिहार के होते हुए और कहते हैं कि साहब उनके जो है वो अश्लील दृश्य उन्होंने कुछ फ़िल्माए और कुछ बंगाली बालाओं के विरुद्ध कुछ हल्की-फुल्की बातें जो है वो एज़ अ कैरेक्टर कर रहे थे भई, स्क्रिप्ट उन्होंने थोड़ी लिखा था, स्क्रिप्ट तो कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा, प्रोड्यूसर ने उसको अलग से हायर किया होगा, कोई कहानी होगी, वो कहानी का पात्र निभा रहे हो। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में सुने आप? शत्रुघ्न सिन्हा के जो पिताजी थे, रामविलास सिन्हा बताते हैं बड़े एडवोकेट थे। उनके संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कोई अनुष्ठान कराए, तो फिर उनकी 4 संतानें हुईं, उनका नाम उन्होंने रखा राम, लक्ष्मण, भरत और सबसे छोटे का शत्रुघ्न। अपने बंगले का नाम भी उन्होंने रखा रामायण और बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा का भी जो बंगला है, उसका नाम भी रामायण रखा गया। तो ये जो रामायण के पात्र हैं शत्रुघ्न सिन्हा, या रामायण में पैदा हुए, रामायण बंगले में पैदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी जो रेप सीन्स हैं, इनकी फ़िल्मों में किए हुए, वो इस समय बंगाल में और वैसे आप जनरली भी शत्रुघ्न सिन्हा का करके देखेंगे ट्विटर पे तो आपको उनके जो रेप सीन्स हैं और जो अश्लील उनके संवाद हैं और जो उनकी हरकतें उन्होंने फ़िल्मों में की थी, वो सब वो आपको देखने को मिल जाएँगी। तो ममता दीदी से ये पूछना पड़ेगा कि भई पवन सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा में आखिरकार अंतर क्या है? वो भी बिहारी, ये भी बिहारी। वो भी फ़िल्मों में एक्टिंग कर रहा है, उसने भी अश्लील सीन किए, इन्होंने भी अश्लील सीन किए। एक बात हो गई। दूसरी बात, दूसरा टिकट किसको दिया? आसनसोल के बगल की सीट है दुर्गापुर वर्धमान। वो जो पूरी दुर्गापुर वर्धमान वाली जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो उसके अंदर आती है, उसमें भी बाहर से लोग बहुत सारे हैं। तो उसमें आप कीर्ति झा, कीर्ति आज़ाद, वो वैसे कीर्ति झा हैं।
उनके पिताजी हैं भागवत झा आज़ाद। भागवत झा आज़ाद जी का भागलपुर का पूरा इंसिडेंट है, जिसमें उन्होंने किसी बंगाली लड़की का अपहरण करवाया उनके अपने गुर्गों के साथ, और उसके कारण भागलपुर से 50,000 बंगाली फैमिली जो है उनको हाउंड किया गया, वो छोड़ के चली गई भागलपुर। तो बंगालियों के साथ जिन्होंने ऐसा किया उनको टिकट मिल गया आपको दुर्गापुर बर्दवान का। तो वेरी गुड, स्टिल बेटर। तो ये जो उनके कीर्तिमान है और जो उनके मानदंड हैं वह आपके सामने है। और आगे सबसे ऊपर साहब यूसुफ पठान। यूसुफ पठान कहाँ के पठान हैं? क्लेम तो कहीं के भी कर ले, कहेंगे कि साहब हम तो पेशावर से आए, हमारे बाप दादे आए थे, पहले खुबानियाँ बेचते थे, अखरोट बेचते थे, कुछ भी बेचते रहे होंगे, तभी आए होंगे ना वहाँ से। या फिर किसी लश्कर में आए थे, लश्कर में आए थे कि साहब यहाँ पे लोगों के मंदिर तोड़ेंगे और लूट मार करेंगे, माले गनीमत वसूलेंगे वगैरह वगैरह। खैर, तो वो जो यूसुफ पठान साहब है, तो वो गुजरात के, वही गुजरात जिसके दो मोदी और जो शाह है उनके विरोध में दीदी जो है वो पता नहीं दिन रात क्या क्या कहती रहती है। उनको यदि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करना था अधीर रंजन चौधरी के विरुद्ध, तो उनको कोई बंगाली मुसलमान नहीं मिला, उनको मुसलमान भी इंपोर्ट करना पड़ा गुजरात से, और वो भी यूसुफ पठान जैसा हल्क। क्या मैसेज देना चाहती हैं दीदी? बंगाल फॉर हायर, बंगाल फॉर सेल, ये कौन सा मैसेज है इसमें? जो भी मैसेज छुपा हुआ हो, आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग सोचिए और बताइए, नीचे टिप्पणी कर दीजिएगा कि इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है। और भी बड़ा मैसेज आप देखिए, प्रसून बनर्जी, ये मालदा उत्तर से बनाए गए हैं कैंडिडेट। मालदा में वहीं पे वो आईजी थे, पुलिस के आईपीएस हैं, उनको 9 तारीख को वीआरएस दिया गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। उन्होंने अप्लाई किया, वीआरएस उनका सैंक्शन हो गया 9 तारीख को। 9 तारीख को वो फारिग हो गए नौकरी से, 10 तारीख को उनको टिकट दे दिया। और दूसरी तरफ अभिजीत गंगोपाध्याय जो हैं, जो कि डायरेक्ट हम कह भी नहीं सकते कि वो डायरेक्ट जो थे वो किसी भी प्रकार से काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नीचे, वो तो जज थे, इंडिपेंडेंट थे। आपके खिलाफ बहुत सारे सीबीआई के केस उन्होंने ऑर्डर किए, इसलिए आप ही उनसे खुंदक है। आपने अपने जो वकीलों में जो आपका जो प्रतिनिधित्व है, उन वकीलों के सहारे आपने उनके कोर्ट का बायकॉट तक कराया, और भी तरह तरह से उनको परेशान किया। अंततः उन्होंने तंग आकर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन अब आपने चूंकि इतना स्वस्थ एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, तो अब उनको मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या होनी चाहिए। अब तो वो अगर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को कल को कलकत्ता से टिकट दे दें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने तो वैसे भी जो लोग आपके मानदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं उनको तो आप बहुत ही बेदर्दी से बाहर कर देती हैं। आपने बेचारी नुसरत जहाँ का टिकट काट दिया, जो संदेश खाली की हीरोइन थी। तो संदेश खाली में जो भी अत्याचार किए, वो बशीरहाट पार्लियामेंट्री क्षेत्र में आता है, तो वहाँ की हीरोइन तो नुसरत जहाँ ही थी, उसका टिकट काट दिया और किसी हाजी को टिकट दे दिया। ये भी कोई बात हुई? वही संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, शाहजहां शेख को जो भी इतने दिन पेट्रोनेज मिली, तो उसको शाहजहां शेख के लिए तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। महुआ मित्रा को आपने टिकट दे दिया। महुआ मित्रा जो बड़ी पूरी तरह से बेआबरू होकर निकाली गई पार्लियामेंट से, और अगर वो जीत भी गई मान लीजिए, तो वो कन्विक्ट होकर 6 साल के लिए बाहर हो जाएंगे, आपको बाईपोल कराना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं गया।
महुआ मित्रा को टिकट दे दिया, नुसरत जहाँ का काट दिया। और तो और वो शयानी घोष, जिन्होंने शिवलिंग पे कंडोम चढ़ा के फ़ोटो वायरल की थी, उनको टिकट दे दिया आपने जादवपुर से। मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया, क्योंकि मिमी चक्रवर्ती को जो है वो ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे तृणमूल वाले। वो भी तारिका रही हैं, तो हो सकता है जाके सेल्फ़ी-वेल्फ़ी ज़्यादा खिंचवाते हों, उनको दिक्कत आ गई हो। आखिरकार हैं तो तृणमूल के गुंडे ही। तो आपने दीदी ये जो कुनबा बैठाला है ना, ये 42 लोगों का, इसमें आपको उत्तर तो काफ़ी अब देने पड़ेंगे। जो बहुत सारा जो आपका जो था ना, जो सबसे बड़ा बहिर्गतों वाला, जो पूरा जो नैरेटिव था, वो बहिर्गतों वाला नैरेटिव तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया अब। जैसे ही आप बहिर्गतों का नाम लेंगे ना, तो लोग जो हैं वो सामने वाले, वो यूसुफ पठान का नाम लेंगे और वो कीर्ति आज़ाद का नाम लेंगे और शत्रुघ्न सिन्हा का तो मान लीजिए आप और भी डिफेंड कर लें किसी तरह से कि वो आसनसोल जो है वो लगता हुआ है बंगाल बिहार के सीमा से। लेकिन कीर्ति आज़ाद और यूसुफ पठान को कैसे डिफेंड करेंगी? ये हमें आप समझा दीजिए और उसके बाद फिर हम आपसे बहिर्गतों के बारे में विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।